शुरुआत में मुझे लगा वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो हर रात मेरे पास आकर सोने लगा तब मुझे समझ आया कि बात सिर्फ मजाक की नहीं है। हॉस्टल की सबसे खराब चीज क्या होती है? छोटे कमरे, गंदी वॉल्स या मेस का खाना? नहीं, सबसे खराब चीज होती है एक अजनबी के साथ कमरा शेयर करना। और मेरे केस में वो अजनबी नॉर्मल भी नहीं था, उसका नाम निखिल था। पहली बार मैंने उसे तब देखा जब मैं अपना सामान लेकर कमरे में घुसा। वो नीचे वाले बेड पर उल्टा लेटा हुआ था, ईयरफोन्स लगाए और पैर हवा में हिला रहा था। मैं अंदर आया, लेकिन उसने सीधा होने की भी जहमत नहीं उठाई। बस एक आंख खोलकर मुझे देखा और बोला, तू नया रूममेट है? हाँ। नाम? रुद्र। उसने ईयरफोन्स निकाले, सीधा बैठा और कुछ सेकंड मुझे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर अचानक हंस पड़ा। तू तो बड़ा सीरियस टाइप लगता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच कहूं, पहले 2 मिनट में ही वो मुझे इरिटेटिंग लगने लगा था, लेकिन उसे शायद फर्क नहीं पड़ता था। ऊपर वाला बेड तेरा है, उसने कैजुअली कहा। मैं सामान रखने लगा और वो लगातार मुझे देखता रहा। तू कम बोलता है क्या? मैंने बैग रखते हुए कहा। जरूरत पड़ने पर बोलता हूं। ओह, वो मुस्कुराया। एटीट्यूड वाला रूममेट मिला है मुझे। उसकी आदत थी हर बात हंसकर बोलने की, और मेरी आदत थी ऐसे लोगों से दूर रहने की। पहले 2 दिन हमारी मुश्किल से 10 लाइंस बात हुई होंगी, लेकिन निखिल उन लोगों में से था जो साइलेंस को ज्यादा देर टॉलरेट नहीं कर सकते। वो कभी गाना गाने लगता, कभी अचानक रैंडम सवाल पूछ देता, कभी मेरे नोट्स उठा लेता, और सबसे इरिटेटिंग चीज, वो बिना परमिशन मेरी चीजें यूज कर लेता था। ये पेन मेरा है, मैंने एक दिन कहा। अब हमारा है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी यही आदत मुझे गुस्सा दिलाती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आवाज की आदत होने लगी। हॉस्टल में रातें लंबी होती हैं, और उन लंबी रातों में कई बार हम बिना मतलब बातें करने लगे। कभी स्कूल की, कभी फैमिली की, कभी उन चीजों की जो हम किसी और को नहीं बताते। और अजीब बात यह थी, निखिल सबसे ज्यादा सीरियस रात में होता था। दिन में वो इरिटेटिंग, फनी और लाउड था, लेकिन रात को जैसे कोई दूसरा इंसान बन जाता। एक रात करीब 1 बजे मेरी आंख खुली, नीचे उसका बेड खाली था। मैंने सोचा वॉशरूम गया होगा, लेकिन तभी मुझे अपने बेड के पास हल्की हलचल महसूस हुई। मैंने नीचे देखा जी, और लिटरली फ्रीज हो गया। निखिल मेरे बेड पर चढ़ रहा था। क्या कर रहे हो? मैंने धीरे से पूछा। वो बिना रुके बोला, नीचे बहुत गर्मी है। तो आज यहाँ सोऊंगा। मैं कुछ सेकंड उसे घूरता रहा। पागल हो क्या? वो हंसा नहीं, बस मेरे पास आकर लेट गया, इतना पास कि उसका कंधा मेरे हाथ से छू रहा था। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। निखिल रिलैक्स, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। मैं काटूंगा नहीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे उसकी हल्की मुस्कान महसूस हो रही थी। मैं पूरी तरह स्टिफ पड़ा हुआ था, और वो ऐसे सोने की कोशिश कर रहा था जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से पूछा, तुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था, प्रॉब्लम उससे नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उसका इतना पास होना अच्छा लग रहा था, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। उस रात के बाद सब कुछ टेक्निकली नॉर्मल था। सुबह वही क्लासेस, वही हॉस्टल, वही कमरा, लेकिन रुद्र के अंदर कुछ बदल गया था। अब जब भी निखिल उसके पास आकर बैठता या बिना वजह उसका नाम लेता तो उसे अजीब सा फील होता। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह थी कि निखिल को शायद इसका अंदाजा भी नहीं था। वो अब भी पहले जैसा ही था, बिना नॉक किए वॉशरूम में घुस जाना, उसका टॉवल उठा लेना, रात को अचानक बातें शुरू कर देना, जैसे उनके बीच कोई दूरी बची ही नहीं थी। लेकिन रुद्र के लिए अब हर छोटी चीज मैटर करने लगी थी। एक शाम बारिश हो रही थी, हॉस्टल की बिजली चली गई थी, पूरा कमरा हल्के अंधेरे में डूबा हुआ था। निखिल नीचे फ्लोर पर बैठा था, विंडो के पास, और रुद्र ऊपर वाले बेड से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद निखिल ने ऊपर देखा। तू वहां क्या कर रहा है? बैठा हूं, नीचे आ। क्यों? क्योंकि अंधेरे में अकेले बैठना डिप्रेसिंग लगता है। रुद्र कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से नीचे उतर आया। दोनों विंडो के पास बैठ गए। बाहर बारिश की आवाज आ रही थी, कमरे में सिर्फ वही साउंड थी। निखिल ने अचानक पूछा, तू किसी को मिस करता है? रुद्र ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब ऐसा कोई इंसान जिसके बिना सब थोड़ा एम्प्टी लगे। रुद्र जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। निखिल हल्का सा मुस्कुराया। लगता है करता है। और तू? रुद्र ने पहली बार खुद पूछा। इस बार निखिल की मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ गई।
वो कुछ सेकंड बाहर देखता रहा, फिर बोला, पहले करता था। उसकी आवाज़ अचानक बहुत शांत हो गई थी। रुद्र ने नोटिस किया, लेकिन कुछ पूछा नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान खुद बताना चाहता है, और शायद निखिल अभी तैयार नहीं था। बारिश थोड़ी तेज हो गई, हवा अंदर आने लगी। निखिल ने धीरे से अपना सिर पीछे वॉल से टिकाया और आंखें बंद कर लीं। यार, वो धीमे से बोला, कभी कभी लगता है हॉस्टल इतना भी बुरा नहीं है। रुद्र ने पूछा, क्यों? निखिल ने आंखें खोले बिना जवाब दिया, क्योंकि अब रूम में आते ही साइलेंस अजीब नहीं लगता। रुद्र का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गया था कि ये बात सिर्फ कमरे के बारे में नहीं थी। कुछ देर बाद धीरे धीरे साइड में खिसका और उसका कंधा रुद्र के कंधे से टिक गया, बस हल्का सा टच। लेकिन इस बार रुद्र पीछे नहीं हटा। दोनों वैसे ही बैठे रहे। बाहर बारिश चलती रही और कमरे के अंदर एक ऐसी खामोशी फैल गई जो अनकंफर्टेबल नहीं थी, सुकून वाली थी। उस रात निखिल फिर ऊपर वाले बेड पर आया, लेकिन इस बार उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, बस आकर रुद्र के पास लेट गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से पूछा, अब भी प्रॉब्लम हो रही है? रुद्र ने अंधेरे में सीलिंग को देखते हुए कहा, शायद अब नहीं। निखिल हल्का सा हंसा और फिर धीरे से अपना हाथ रुद्र के हाथ के पास रख दिया। छुआ नहीं, बस इतना पास कि दोनों उस दूरी को महसूस कर सकें। और शायद उन्हें अब उस दूरी के खत्म होने का इंतजार था। उसके बाद उनकी रातें बदल गई थीं। अब निखिल का ऊपर वाले बेड पर आ जाना कोई अनयूजुअल बात नहीं रही थी। कभी वो पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाता, कभी बिना कुछ बोले आकर लेट जाता। और रुद्र, जो पहले हर छोटी चीज पर इरिटेटेड हो जाता था, अब उसे रोकता भी नहीं था। कई बार तो उसे खुद इंतजार रहता था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अब तक उस एहसास को नाम नहीं दिया था। शायद इसलिए क्योंकि नाम देने के बाद चीजें बदल जाती हैं। एक रविवार की शाम, हॉस्टल लगभग खाली था। ज्यादातर लड़के बाहर गए हुए थे। कमरे में सिर्फ रुद्र और निखिल थे। निखिल फ्लोर पर बैठा चिप्स खा रहा था और रुद्र नोट्स बना रहा था। कुछ देर बाद निखिल ने अचानक पूछा, तुझे पता है, मेरे स्कूल में मेरे बारे में एक रूमर फैल गया था। रुद्र ने पेन रोक दिया। क्या? निखिल हंसा, लेकिन उसकी हंसी पूरी नहीं थी। कि मैं एक लड़के को पसंद करता हूं। कमरे में अचानक साइलेंस फैल गया। रुद्र ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। निखिल अब हंस नहीं रहा था, वो बस चिप्स का पैकेट हाथ में लिए नीचे देख रहा था। फिर? रुद्र ने धीरे से पूछा। निखिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, सबने मजाक बनाया, दोस्तों ने भी। उसने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। उसके बाद मैंने लोगों को सीरियस लेना बंद कर दिया। रुद्र को पहली बार समझ आया कि निखिल हर वक्त जोक्स क्यों करता है। कुछ लोग फनी इसलिए नहीं होते क्योंकि वो खुश होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनकी असली फीलिंग्स देख ले। रुद्र धीरे से नीचे उतरा और उसके सामने बैठ गया। तू वैसा है? उसने बिना घुमाए पूछा। निखिल ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने मजाक नहीं किया, बस कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर हूं तो। रुद्र का गला सूख गया। उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो खुद अपने अंदर चल रही चीजों से डर रहा था। कमरे में हवा चल रही थी, विंडो के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, और उन दोनों के बीच एक ऐसा सवाल पड़ा था जिसका जवाब दोनों जानते थे, लेकिन सुनना नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद निखिल उठने लगा। छोड़, भूल जा। लेकिन तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत कसकर नहीं, बस इतना कि वो रुक जाए। निखिल वहीं रुक गया। उसकी आंखें धीरे धीरे रुद्र के चेहरे पर टिक गईं। रुद्र का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैं नहीं जानता ये सब क्या है, उसने मुश्किल से कहा, लेकिन जब तू पास होता है तो सब अलग लगता है। निखिल कुछ नहीं बोला, वो बस उसे देखता रहा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां रुद्र की उंगलियों में फंस गईं, और उसी पल रुद्र को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते धीरे शुरू होते हैं, लेकिन जब समझ आते हैं तब तक दिल बहुत आगे निकल चुका होता है। उस रात निखिल ऊपर वाले बेड पर नहीं गया। दोनों एक ही बेड पर लेटे थे। बीच में थोड़ी सी दूरी थी, लेकिन शायद अब वो भी ज्यादा देर नहीं रहने वाली थी। उस रात के बाद दोनों के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब खामोशी ऑकवर्ड नहीं लगती थी और टच एक्सीडेंटल नहीं लगता था, जैसे दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया हो। हॉस्टल की बाकी दुनिया वैसे ही चल रही थी, क्लासेस, असाइनमेंट्स, मेस का खाना, लेकिन उनके कमरे के अंदर धीरे धीरे एक अलग दुनिया बन रही थी। अब निखिल अक्सर रुद्र के बहुत पास बैठता, कभी नोट्स देखते देखते उसका कंधा छू जाता, कभी बात करते करते हाथ पकड़ लेता, और रुद्र हर बार खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन कर नहीं पाता। एक रात करीब 12 बजे
पूरा हॉस्टल शांत था। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ बाहर से आती हल्की नीली रोशनी अंदर फैल रही थी। रुद्र ऊपर वाले बेड पर था और निखिल नीचे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद नीचे से आवाज आई, सो गए? नहीं, नींद नहीं आ रही। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। तो कुछ सेकंड बाद निखिल धीरे से ऊपर चढ़ आया। अब यह नया नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग था। वो आकर रुद्र के बिल्कुल पास लेट गया, इतना पास कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। निखिल धीरे से बोला, रुद्र, हूं, तुझे कभी डर नहीं लगता? किस बात का? निखिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, हमारे बारे में। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने निखिल की आवाज में इतना डर सुना था, जैसे वो आंसर नहीं, सुकून ढूंढ रहा हो। रुद्र ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। जब तू साथ होता है, उसने धीरे से कहा। तो नहीं। निखिल की उंगलियां हल्का सा कांपी। वो कुछ सेकंड उसे देखता रहा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि ये सच है। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा और करीब आ गया। अब दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी। रुद्र का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। निखिल की नजरें उसके होंठों पर टिक गईं, फिर वापस उसकी आंखों में। अगर मैं कुछ करूं, उसने फुसफुसाकर कहा, तो तू रोकेगा? रुद्र जवाब नहीं दे पाया, शायद क्योंकि उसका जवाब पहले से साफ था। अगले ही पल निखिल ने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे के पास रखा और बहुत धीरे अपने होंठ उसके होंठों से छुआ दिए। बस एक पल, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ एक हल्का कांपता हुआ किस। लेकिन उसी एक पल में दोनों के अंदर जैसे सब बदल गया। रुद्र ने आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसने खुद को रोकना बंद कर दिया। जब दोनों थोड़े अलग हुए तो कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे, न शर्म न मजाक, बस वो एहसास जिसे दोनों इतने दिनों से छुपा रहे थे। निखिल हल्का सा मुस्कुराया। अब शायद नीचे वाले बेड पर नींद नहीं आएगी। रुद्र हंस पड़ा, धीमी लेकिन सच्ची हंसी। फिर उसने धीरे से निखिल को अपनी तरफ खींच लिया और उस रात पहली बार दोनों ने महसूस किया कि कुछ रिश्ते नाम मिलने के बाद नहीं, एक किस के बाद बदल जाते हैं। अगली सुबह रुद्र की आंख बहुत देर से खुली। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है। फिर उसे पिछली रात याद आई और उसी के साथ उसके पास सोया हुआ निखिल। वो अभी भी गहरी नींद में था, बाल थोड़े बिखरे हुए और हाथ अब भी रुद्र की हुडी पकड़े हुए। रुद्र कुछ देर बस उसे देखता रहा। अजीब था, जिस लड़के से वो शुरुआत में इरिटेट होता था, अब उसी को देखकर उसे सबसे ज्यादा सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद निखिल की आंख खुली। उसने आधी नींद में पूछा, क्या घूर रहा है? रुद्र तुरंत नजरें हटाने लगा। कुछ नहीं। निखिल हल्का सा हंसा। अब तो ऑफिशियली ऑकवर्ड होना चाहिए ना? रुद्र ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। निखिल कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर वो स्माइल आई जो रुद्र को सबसे ज्यादा पसंद थी। उस दिन दोनों पहली बार हॉस्टल से बाहर साथ गए, ना किसी प्लान के साथ, ना किसी वजह से, बस साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। शहर में हल्की ठंड थी, सड़कें भीड़ से भरी हुई थीं, लेकिन उन दोनों की दुनिया बस एक दूसरे तक सीमित थी। कभी निखिल चलते चलते उसका हाथ छू देता, कभी जानबूझकर शोल्डर मारता, और हर बार रुद्र खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। शाम होते होते दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गए। निखिल कप हाथ में लेकर बोला, तुझे पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे हॉस्टल में कुछ अच्छा मिलेगा। रुद्र ने पूछा, और अब? निखिल उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, अब लगता है सबसे अच्छी चीज यही मिली। रुद्र कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसके कानों तक गर्मी पहुंच गई थी। निखिल हंस पड़ा, तू ब्लश करता है? चुप रह। नहीं, सीरियसली, ये नया है। रुद्र ने इरिटेशन दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी हंस पड़ा, और शायद यही उनकी सबसे खूबसूरत चीज थी। कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़ी प्रॉमिसेस नहीं, बस दो लोग जो एक दूसरे के साथ जेन्युइनली खुश थे। रात को जब दोनों वापस कमरे में आए तो वही पुराना हॉस्टल रूम आज अलग लग रहा था। अब वो सिर्फ चार दीवारें नहीं थीं, वो उनकी जगह बन चुकी थी। निखिल नीचे बैग रखते हुए बोला, वैसे हूं, अब ऊपर वाले बेड का क्या करना है? रुद्र ने पूछा। क्यों? निखिल उसके पास आया और धीरे से बोला, क्योंकि मैं अब रोज ऊपर आने वाला हूं। रुद्र हंस पड़ा, फिर उसने धीरे से निखिल का हाथ पकड़ लिया। तो फिर नीचे वाला बेड खाली ही रहेगा। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे।
और उस पल उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कभी कभी खुशी बहुत सिंपल होती है। एक छोटा सा कमरा, एक सही इंसान, और वो एहसास कि अब तुम अकेले नहीं हो। कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्हें जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि इस बार उनके पास एक दूसरे का साथ था।